इनका मकसद दूसरा है भी नहीं। यही मकसद है कि जो प्राइम लोकेशन मुसलमानों का जो इदारे हैं, जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिदें हैं, वो उनको ये जो है जबरदस्ती कब्जा करें। हमारी मस्जिदों में, हमारी दरगाहों में, हमारे कब्रिस्तान में दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं। देखिए, मैं बहुत मोटी-मोटी सी एक बात बताता हूँ। 123 प्रॉपर्टी का मुद्दा है, वो सब जानते हैं। 123 प्रॉपर्टी पीछे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके, एक वन मेंबर कमेटी की रिपोर्ट लेकर के वो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके कब्जा कर लिया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया कि वक्फ बोर्ड का इस पर जो है कंट्रोल रहेगा, मैनेजमेंट जो है वक्फ बोर्ड का रहेगा। लेकिन वो वक्फ बाय यूजर है। अब वक्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो 123 प्रॉपर्टी हैं, उसमें से 62 प्रॉपर्टी डीडीए के पास है, डीडीए के रिकॉर्ड में है, और 61 प्रॉपर्टी एलएनडीओ के रिकॉर्ड में है। तो अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो ये 123 प्रॉपर्टी कानूनी एतबार से कब्जा कर लेंगे। रमजान के मुबारक महीने में ओखला के खूबसूरत तरीन होटल मुगल क्विजीन ने आपके लिए इफ्तार का खास इंतजाम किया है। पुरसुकून माहौल में इफ्तार पार्टी करना चाहते हैं तो राब्ता करें। इफ्तार के 3 किस्म के पैक मौजूद है, जिसे आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। क्योंकि वक्फ बाय यूजर हैं वो तो, और ऐसे ही न जाने कितनी प्रॉपर्टीज हैं। माता सुंदरी रोड का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है। लाल मस्जिद का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसी न जाने कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ बाय नेचर नहीं है, वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय नेचर नहीं है। तो वक्फ बाय यूजर जितनी प्रॉपर्टी है वो महफूज नहीं रहेंगी, उसको जब चाहे डीएम कब्जा कर लेगा, और ये करेंगे। और इनका मकसद दूसरा है भी नहीं। यही मकसद है कि जो प्राइम लोकेशन मुसलमानों का जो इदारे हैं, जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिदें हैं, वो उनको ये जो है जबरदस्ती कब्जा करें। और बहुत सारे कब्रिस्तान ऐसे हैं दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान में, जहां कब्रों को इन्होंने खत्म करके उन प्रॉपर्टीज को कब्जा कर लिया। अब ये जो है निजामुद्दीन में है, निजामुद्दीन में जो कब्रिस्तान है वो सामने मिसाल है। वो सारी खबरों को ये खत्म कर रहे हैं। और लाल मस्जिद वाला के सामने अलग जो गोल चक्कर पर है, जो जिसको ये खुसरो पार्क बनाना चाहते हैं, उसको ये जो है बड़ा है, जो डीपीएस के बिल्कुल सामने है, अपोजिट साइड है। ऐसे न जाने कितनी प्रॉपर्टीज, 123 प्रॉपर्टी। तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने उस केस को लड़ा है, वो वक्फ बाय यूजर है। तो वक्फ बाय यूजर सेफ नहीं रहेगा, वक्फ बाय नेचर सेफ रहेगा। और क्यों ऐसा ये करना चाहते हैं कि भाई हमारी मस्जिदों में, हमारी दरगाहों में, हमारे कब्रिस्तान में दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जो है एक मैनेज करता है हमारी तमाम प्रॉपर्टीज को जो वक्त की हुई है, हमारी मस्जिदों को, हमारी दरगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को, उसको ये ले लेंगे, उसको ये लेना चाहते हैं। और हमारे लोग, हमारे इन कमेटीज में लोगों को क्यों लाना चाहते हैं दूसरे लोग? प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, आपको लगता है लोग आना चाहिए वो आगे, इंशाल्लाह इसका फायदा। देखिए, रमजान का महीना है, दोपहर का वक्त है। इस वक्त में इतने लोगों का आना और तमाम तंजीमों का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आना, ये अपने आप में कामयाबी का एक बड़ा सबूत है। इस लड़ाई को सड़क पर भी पुरअमन तरीके से लड़ा जाएगा, पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ा जाएगा, लोकसभा में, राज्यसभा में लड़ेगा। और हमारी पार्टी और तमाम जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन का पार्ट है, वो सारे के सारे हम लोग साथ। जेपीसी के अंदर जितनी तजवीज दी गई थी, वो कोई तजवीज इन लोगों ने नहीं मानी, कोई तजवीज इन्होंने नहीं मानी। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने तजवीज दी थी, जो मिली तंजीमों ने तजवीज दी थी, कोई नहीं मानी। देखिए ना, वो तो सारा ये ला क्यों रहे हैं? अभी 2013 में तो आया था, 2013 में जो आया था वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। ये लाने का मकसद, मैंने कहा ना कि वक्फ बाय यूजर जो है उस पर तो ये कब्जा कर लेंगे। ये जिस जमीन को चाहेगा, डीएम ने कह दिया कि ये मस्जिद है, कल से मस्जिद नहीं रहेगी, ये काम सरकारी काम होगा, कुछ भी होगा तो वो कल से चेंज हो जाएगा। तो इनको इतनी पावर, अगर सारी पावर आप डीएम को दे देंगे और वक्फ से आप सारी पावर ले लेंगे, वक्फ ऑटोनोमस बॉडी है और उसके अंदर तमाम के 7 मेंबर होते हैं, सातों के सातों मुसलमान होते हैं। तो आप उनको, मुसलमानों को हटा करके दूसरों को क्यों लेकर के आ रहे हैं? जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुसलमान नहीं जा सकता, जितनी मंदिरें हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता, तो फिर वक्फ की कमेटी में क्यों लाना चाह रहे हो आप? वक्फ के मेंबर क्यों बनाना चाह रहे हो? सबसे पहले जो है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर है कि हर एक मजहब के लोगों को अपने इदारों की हिफाजत करना और उन पर अमल करना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पावर दी है, यहाँ तो कानून है ये तो।